देवता मूड। 3 मूडों का वर्णन है। लोक मूड, देवता मूड और पाखंडी मूड। तो अभी देवता मूड के विवेचन में यदि आपने ध्यान दिया हो पिछले 2-3 दिनों से, अपन ने ये देखा कि लोभ लालच से धर्म से संबंध रखने वाले जो देवता हैं उनकी आराधना करना ये सम्यक की मलिनता का कारण है। क्योंकि धर्म से संसार नहीं मांगा जाता, धर्म से कल्याण मांगा जाता है। संसार जो है वो 4 गति रूप है। संसार में सच्चा सुख नहीं है। और यद्यपि धर्म की आराधना जब तक अपूर्ण रहती है तब तक संसार के सुख मिलते हैं, पुण्य का संचय होता है और अनेक बातें होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि सम्यक दृष्टि को कभी कामना न होती हो, कभी वो सकाम भक्ति न करता हो, कभी मुसीबत आने पर वो भी भगवान से प्रार्थना कर लेता है और उसमें भी उसका सम्यक तो मलिन नहीं होता है। उसके विषय में भी अभी एक चर्चा आने वाली है। तो अभी तक अपन ने 3 श्रेणियां देखी हैं, जबकि अपन ने एक चर्चा की थी कि 5 तरह से लोग शासन देवताओं की आराधना करते हैं। तो उनमें से अपन ने 3 प्रकार देख लिए, एक वात्सल्य से, एक लोभ से और एक भगवान के समान मानकर। ये 3 श्रेणियां अपन ने देखी है। तो जो भगवान के समान मानकर उनकी आराधना करते हैं वो तो भगवान को बहुत छोटा बना देते हैं, क्योंकि भगवान 3 लोक के स्वामी हैं और ये भगवान के सेवक हैं। तो सेवक और स्वामी को समान मानने से उनको मिथ्यात्व का दोष आता है और फिर वो उसके फल को भी प्राप्त करते हैं। अब एक स्थिति और बनती है। वो स्थिति ये है कि कभी कोई संकट निवारण करना हो तो फिर देवों की मदद लेने का मन होता है। कोई ऐसा संकट आ गया, वो सुलझ नहीं रहा है, तो फिर गृहस्थ लोगों को आकुलता हो जाती है और कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो फिर देवों के पास जाकर के मदद लेते हैं, उनसे मांगते हैं, मदद मांगते हैं कि आप हमारी रक्षा करो, ऐसी ऐसी समस्या चल रही है, आप हमें बचाओ, इस मुसीबत से निकालो। तो इसमें और उसमें बड़ा अंतर है। उसमें तो क्या है कि वो लालच से उनकी आराधना कर रहा था कि मुझे इनके माध्यम से कुछ प्राप्त हो जाए, ये भावना थी। और यहां पर ये भावना नहीं है कि उनसे कुछ प्राप्त हो जाए, बस यही भावना है कि हम भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, आप भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति कुछ वात्सल्य भाव रखता है। कोई भी भक्त किसी दूसरे भक्त को संकट में कैसे देख सकता है। तो इस समय हमारे ऊपर संकट है, तो आप उस संकट का निवारण कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। ये एक स्थिति ऐसे भी बनती है। तो क्या संकट आने पर इन देवों से रक्षा की प्रार्थना करना उचित है कि नहीं है, ये एक प्रश्न आएगा। जैसे ये जिन शासन की रक्षा करते हैं वो तो पक्की बात है, वो तो उनका कार्य है।
लेकिन जिन शासन में जो भक्ति रखने वाले जीव हैं, उनके ऊपर अगर कोई संकट आ जाए और वो संकट अन्य उपायों से न सुलझ रहा हो, तो फिर इनकी सहायता ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो इस विषय में गोमटसार जीवकांड, रत्नकर्ण शावकाचार में जो प्रतिमाधिकार है, जहाँ पर प्रतिमाओं का वर्णन है, वहाँ पर, और सागार धर्मामृत में एक बात आती है। गोमटसार जीवकांड का स्वाध्याय करते समय भी जब उन गाथाओं को हम पढ़ रहे थे जहाँ गुणस्थानों का वर्णन है, तो हमें ऐसा लगा कि ये व्रतियों के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिणेकमयी। प्रत्येक सम्यक दृष्टि के लिए कह सकते थे। जिणेकमयी का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान में ही है एक मति जिसकी, और जिनेंद्र भगवान के साथ साथ पंच परमेष्ठी सभी क्यों ले लेंगे, जिनमें पांचों परमेष्ठी आ जाते हैं। धवला की 9वीं पुस्तक में जिन शब्द के अंतर्गत पांचों परमेष्ठी आते हैं, ऐसी सिद्धि हुई है आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा। उन्होंने कहा कि जिणा दुविहा, जिन दो प्रकार के हैं। देश सयल जिन भेण, देश जिन और सकल जिन के भेद से जिन दो प्रकार के हैं। और गौतम स्वामी नमस्कार कर रहे हैं, नमो जिणाणम, मैं सब जिनों को नमस्कार कर रहा हूं। तो वो देश और सकल जिन, तो वो आचार्य कहते हैं खविय घाई कम्मा सयल जिणा, जिन्होंने घाती कर्मों का नाश कर दिया वे सकल जिन हैं। केते, कौन है वे? अरहंत सिद्धा, अरहंत भी हैं और सिद्ध भी हैं, क्योंकि सिद्ध भले 8 कर्मों का नाश कर दे, लेकिन घाती का नाश तो रहेगा ही ना साथ में। तो घाती कर्मों का जो नाश कर चुके हैं वो चाहे अरहंत हो या सिद्ध हो, दोनों सकल जिन हैं। ये बात पहली बात। फिर देश जिणा, बोले कि तिव्व कसाय, इंद्रिय मोह विजयादो, आयर्य उवज्जाय साहु सयल देश जना। तीव्र कषाय, 5 इंद्रियां और मिथ्यात्व, इन पर विजय प्राप्त करने के कारण आचार्य उपाध्याय और जो साधु हैं वो देश जिन है। नमो जनाणम में 5 जिनों को नमस्कार हो गया, 2 सकल जिन और 3 देश जिन, इन 5 को नमस्कार किया। तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार जीवकांड में एक गाथा लिखी है, जिस गाथा में वो कह रहे हैं, पंचम गुणस्थान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ये 14 गुणस्थान होते हैं। संसार के सारे जो जीव होते हैं उनको अपन गुणस्थान की अपेक्षा से देखें तो 14 भेद बनते हैं उनके। मनुष्य गति में पूरे 14 हो सकते हैं, बाकी तिर्यंच गति में 5 होते हैं। मनुष्य गति में भी जब तक वस्त्र धारण किए हुए हैं तब तक 5 रहते हैं, और देव और नरक गति में 4 गुणस्थान होते हैं। तो यहाँ एक गाथा है, गोमटसार जीवकांड में 31 क्रमांक गाथा है। उसमें आचार्य कहते हैं, जो तस वहाओ विरदो अविरदो तह यथावर वहाओ, एक समय में जियो विरदा विरदो जिणेकमयी। जो त्रस हिंसा का त्यागी है
और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उसका खुलासा किया कि संकल्प हिंसा का त्यागी है, असंकल्प हिंसा का त्याग नहीं हो सकता गृहस्थ के, संकल्प हिंसा का त्यागी है। फिर स्थावर भाव अविरत हो, लेकिन अभी स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, क्योंकि भोजन पकाना होता है, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है, तो फिर आग, पानी, मिट्टी, हवा, वनस्पति, इनका आरंभ करना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो फिर उसका त्यागी नहीं है। तो एक साथ वो एक का त्यागी भी है और एक का त्यागी नहीं भी है। तो विरत और अविरत, विरत यानी त्यागी, अविरत यानी अत्यागी। तो त्यागा त्याग की भूमिका जो होती है उसको अणुव्रत में ग्रहण किया जाता है, अथवा विरता विरत कहते हैं उसको। तो विरता विरत जो जीव होता है वो जिणेकमयी, इन पंच परमेष्ठियों में ही एक बुद्धि रखता है अपनी। वो संकट आने पर शासन देवताओं आदि से मदद नहीं लेता। ये एक जानने योग्य बात है। पांचवा गुण स्थान है विरता विरत, देश विरत, संयता संयत, देश संयत। एक ही ये पांचवें गुण स्थान के इतने सारे नाम हैं। आप विरता विरत कह लो, देश विरत कह लो, संयता संयत कह लो, देश संयत कह लो, एक ही बात है। ये पंचम गुण स्थान जो होता है इसमें ये पांच परमेष्ठियों की शरण लेते हैं। पहली प्रतिमा से ये नियम शुरू हो जाता है। और सागर धर्मामृत में इसका खुलासा किया है कि जो अविरत है अर्थात पाक्षिक है, अभी मतलब जैनाचार का पक्षधर है लेकिन प्रतिमाधारी नहीं बना, वो आपदा कुलितोपि पाक्षिकस्तु भजति इत्यपि। वहां पर संस्कृत पंक्तियां लिखी हुई है उसकी टीका में। वहां ये लिखा है कि जब संकट आता है तो सम्यक दृष्टि क्या करता है, तो बोले उसका योग्य समाधान ढूंढता है। और अगर कोई बड़ा संकट आ जाए तो उस हिसाब से करता है कोई उपाय। फिर कोई ऐसा संकट आ जाए जो देवों के माध्यम से दूर हो सकता है, तब क्या करता है, तो फिर बोले कि देवों की भी मदद ले लेता है। और कौन से देवों की मदद लेता है? जो धर्म से जुड़े हैं उनसे, उनकी, या फिर जो बाकी विद्या देवता वगैरह हैं उनकी। तो बोले विद्या देवताओं की मदद तो पांचवें में ले सकते हैं। यहाँ तो विद्याधर लोग तो पंचम गुण स्थान वर्ती भी होते हैं ना। और सातवीं प्रतिमा के बाद आठवीं प्रतिमा में आजीविका का त्याग होता है। और क्षुल्लक अवस्था तक के विद्याओं का परिग्रह भी जो पहले सिद्ध की थी विद्याएं, क्षुल्लक जी सिद्ध नहीं कर रहे, पहले से सिद्ध की थी, तो उस विद्या को क्षुल्लक जी रख सकते हैं, मुनि नहीं रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो जब ये विरता विरत हो जाता है कोई जीव, उसके ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाए जो देवों के द्वारा निवारण के योग्य है, और अभी उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, शासन देवता है उनके सामने, क्योंकि वो वहां तो जाएगा नहीं दूसरी जगह। अभी विरता विरत जो है उसके लिए कह रहे हैं कि वो कितनी भी विपत्तियों से आकुल व्याकुल हो जाए, लेकिन वो शासन देवता आदि को अपनी विपत्ति को दूर हटाने के लिए नहीं भजता। ये अणुव्रति की बात है, पंचम गुण स्थान की बात है। तो देखिए, शासन देवताओं को भजने के जो अलग अलग प्रकार के भेद अपन देख रहे थे,
उसमें ये एक ऐसा भेद निकला है कि एक तो मिथ्यात्व के साथ जो दोनों को समान मान करके भज रहा है वो तो मिथ्या दृष्टि है। फिर एक लोभ के कारण भज रहा है, कुछ मुझे लाभ मिल जाए, इनको भजने से मैं कुछ मेरा काम बन जाए, तो लोभ से भजने वाला सम्यक्त को मलिन कर रहा है। क्योंकि शासन देवताओं का काम जिन शासन की रक्षा करना है और आप उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, तो फिर आपका सम्यक्त दूषित हो रहा है, उसमें कांक्षा नाम का दोष लग रहा है। और फिर एक वात्सल्यवश जो भजते हैं उनको कहीं भी दोष नहीं लगता, न पंचम गुणस्थान में दोष लगता है, न चौथे गुणस्थान में दोष लगता है। वात्सल्य से उनको उनके योग्य आप सत्कारित कर रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं लग रहा है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी इंद्रों की स्तुति की है। भक्तामर के दूसरे काव्य में उन्होंने प्रशंसा की है कि नहीं इंद्रों की। और इंद्रों की तो ठीक है, इंद्र तो एक भवावतारी है। उन्होंने तीर्थंकर की माता की भी प्रशंसा की है 22वें काव्य में। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंति पुत्रान, इसमें तीर्थंकर की माता मरुदेवी की स्तुति की है। तो फिर जिसमें जो गुण है उसमें उसकी वैसी स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना है कि साधु अपनी भूमिका के योग्य, उनकी यथा योग्य विनय आदि कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आता। अब देखिए, इसमें ग्रंथ से निकाल के दे रहे हैं आपको। ये लिखा है, परमेष्ठि पदैक धी। इसका खुलासा करते हुए टीका में लिखा है, स्वयं ग्रंथकार लिख रहे हैं, अर्हद आदि पंच गुरु चरणेष्वेव धी अंतर्दृष्टि यस्य। अरहंत आदि पंच गुरुओं के चरणों के प्रति ही जिसकी बुद्धि होती है, अंतर्दृष्टि होती है। और इसके बाद की पंक्ति को सावधानी से सुनिएगा। आपदा कुलितोपि दर्शनिकस, आपदाओं से आकुलित होने पर भी जो पहली प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक है, दर्शनिक उसका नाम है, तन निवृत्त्यर्थम शासन देवतादीन कदाचित अपि न भजते। उन आपदाओं की निवृत्ति के लिए शासन देवता आदिकों को कभी भी नहीं भजता। पहली प्रतिमा से ये नियम हो गया। इसका अर्थ है जिणेकमयी। अब विपत्तियां आएंगी तो पंच परमेष्ठियों की भक्ति करेंगे। नहीं, ये सागार धर्मामृत में है। और गोमटसार में जिणेकमयी शब्द है, उसी का ये विस्तार है। और रत्नकर्ण शावकाचार्य में पंचगुरु चरण शरण लिखा है पहली प्रतिमा में। पंच परमेष्ठियों के चरण ही उसके लिए शरण यानी रक्षक है। तो प्रश्न आएगा कि क्या चौथे गुणस्थान वालों के लिए पंचगुरुओं के चरण रक्षक नहीं है? रक्षक तो है ही है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है, अधीरता बढ़ जाती है और चौथे गुणस्थान में अणुव्रत न होने के कारण देश संयम संबंधी विशुद्धि और धैर्य की कमी रहती है। तो उस स्थिति में परिस्थितिवश वो संकट आने पर उनकी मदद भी लेता है। और यदि जिन शासन के निमित्त उनकी मदद ली जाए या मांगी जाए तो उचित है कि नहीं है, तो इस विषय में तो आचार्यों ने भी उनकी मदद मांगी है। पूर्व जो शास्त्रों में हरिवंश पुराण में लिखा है 66वें सर्ग में,
महोपसर्गे शरणं सुशान्तिकृत सुशाकुनं शास्त्रमिदं जिनाश्रयम् प्रशासनाशासन देवताश्चया जिनांश्चतुर्विंशतिमाश्रिताः सदा। ये ध्यान से समझना, जो अपन ने तिलोय पंडिती में पढ़ा था कि 24 यक्ष यक्षी होते हैं जो भगवान की सेवा में रहते हैं, वहां पर भगवान के निकट ही विराजमान रहते समोसरण में। आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं कि महोपसर्गे शरणम, महान उपसर्ग के आने पर शरणभूत रक्षक होते हैं। कौन? इदम शास्त्रम, ये जो शास्त्र है हरिवंश पुराण, ये संकटों में रक्षा करने वाला है, शांति को उत्पन्न करने वाला है, अच्छे शकुन प्रदान करने वाला है। और ये जिनेंद्र भगवान का आश्रय, अर्थात इसमें जिनेंद्र भगवान की कथा है, नेमिनाथ भगवान की कथा है। और साथ में कह रहे हैं कि प्रकृष्ट है शासन जिनका, ऐसे शासन देवता भी, वो जिन शासन की रक्षा में जो संलग्न है, ऐसे शासन देवता भी चतुर्विंशतिम आश्रिता सदा, हमेशा 24 तीर्थंकरों से लगे रहते हैं। ये शासन देवता हमेशा 24 तीर्थंकरों से लगे रहते, सदा लिखा। हिता सताम प्रतिचक्रयान्विता प्रयाचिता सन्निहिता भवन्तु ताः गृहीत चक्र प्रतिचक्र देवता तयोर्जयन् तथोर्जयन्तालय सिंह वाहिनी। देखिए और क्या कह रहा, शिवाय यस्मिन् निह सन्निधीयते क्व तत्र विघ्नाः प्रभवन्ति शासने। ये हितकारी हैं, सज्जनों के लिए हितकारी हैं। कौन? अप्रतिचक्रा, जो शासन देवता है, उनसे सहित अन्य भी हैं। प्रतिचक्र देवता भी हैं जो चक्र को ग्रहण किए हुए हैं, और ऊर्जयंत के आलय में निवास करने वाली सिंह वाहिनी, जिनको कुष्मांडी भी कहते हैं, वे भी हैं। तो कहते हैं कि प्रयाचिता सन्निहिता भवन्तुता। आचार्य कहते हैं कि हम इनसे याचना करते हैं कि ये जिन शासन के सन्निकट रहे। क्यों? क्योंकि यस्मिन निह सन्निधीयते, ये जिसमें सन्निकट रहते हैं, शिवाय, वो वहां हित के लिए ही सब कार्य होता है। ये जहां पर रहते हैं वहां अच्छा होने लग जाता है। और कहते हैं क्वतत्र विघ्ना प्रभवन्ति शासने, उस शासन पर विघ्न कहां से प्रभाव डाल सकते हैं? ये लोग निकट रहते हैं, देव लोग, तो फिर शासन की रक्षा होती है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे सन्निकट रहें। अब प्रार्थना का अर्थ वो जो भगवान से की जाने वाली प्रार्थना है वैसी नहीं है। प्रयाचिता लिखा, मैं याचना करता हूं उनसे। याचना का अर्थ प्रार्थना ही होता है। ग्रहो रगा भूत पिशाच राक्षसा हित प्रवृत्तौ जन विघ्नकारिणः जिनेशिनां शासन देवता गणाः प्रभाव शक्त्याथ शमं श्रयन्तु ते। अब देखिए एक बात कह रहे हैं कि चाहे प्रतिकूल ग्रह हो, चाहे उरग अर्थात जो महोरग जाति के व्यंतर होते हैं, या फिर नाग होते हैं, या भूत पिशाच होते हैं, राक्षस होते हैं, ये हित की प्रवृत्ति में जन विघ्न कारिणा, लोगों को विघ्न करने वाले होते हैं। अच्छे काम करेंगे तो फिर ये लोग अड़चने डालते हैं। तो जिनेश नाम शासन देवता गणा हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के जो शासन देवता समूह हैं, वे उन अपने प्रभाव और अपनी शक्ति से ते शमम श्रयंतु, उनको शांत कर देते हैं। जिन शासन देव जो हैं वो उनको शांत कर देते हैं, उपद्रवी देवों को। फिर पद्म पुराण में लिखा है, राष्ट्राधिपतिभिर्भूपैः श्रेष्ठिभिर्ग्राम भोगिभिः उत्थापितास्तदा जैनाः प्रासादाः पृथु तेजसः
अधिष्ठिता भृशं भक्ति युतैः शासन देवतैः सद्धर्म पक्ष संरक्षा प्रवणैः शुभकार्यभिः। जो राष्ट्र के अधिपति राजा थे और जो सेठ थे बड़े बड़े, जो ग्राम के अधिपति थे, गांव के मुखिया, उन्होंने तब अत्यधिक विस्तृत तेज वाले जैन मंदिर बनवाए और वे जैन मंदिर भक्तियुते शासन देवतैः वृषम अधिष्ठिता, वो जैन मंदिर भक्ति से युक्त शासन देवताओं के द्वारा अधिष्ठित किए गए, सद्धर्म पक्ष संरक्षा प्रवणैः शुभ कार्य भी। कैसे थे वे शासन देवता? शुभ को करने वाले और सद्धर्म का पक्ष रखने वालों की रक्षा करने में कुशल, सच्चे धर्म के पक्षधरों की रक्षा करने में ये शासन देवता कुशल थे। तो उनको भी वहां पर मंदिर में अधिष्ठित किया गया, उनके द्वारा वे मंदिर अधिष्ठित किए गए, ऐसा कह रहा हूं। मंदिरों में इन देवों की स्थापना करना आवश्यक है या नहीं है, एक ऐसा प्रश्न भी कई लोग पूछते हैं। तो जैसे यहां दक्षिण में तो जिन प्रतिमाओं के साथ में ही जो खड़ी हुई प्रतिमाएं हैं, उनमें तो लगभग साथ में वो शासन यक्ष और यक्षी बने होते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि इनकी स्थापना की जाने योग्य है या नहीं है। अभी अपनी चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा ये चल रही थी कि संकट निवारण के लिए व्रती इनकी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन जो व्रती नहीं है वे इनकी आराधना संकट निवारण के लिए करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि करते ही हैं, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन करते हैं। अगर नहीं करते होते तो फिर आचार्य ये शब्द लिखते ही नहीं कि व्रती नहीं कर सकते। व्रती नहीं करते ऐसा लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। व्रती नहीं करते इसका मतलब यह है कि जो अव्रती है, ये तो सीधा कह देते कि सम्यक दृष्टि नहीं करते इनकी आराधना संकट निवारण के लिए। ऐसा कहने में क्या बिगड़ जाता है? आचार्य महाराज को थोड़ी सी स्याही लेनी पड़ती और लिख देते श्लोक। नहीं लिखा उन्होंने यही लिखा कि जो व्रती है वो संकट निवारण के लिए इनकी आराधना नहीं करते। जिणे कमई। तो इससे स्पष्ट है कि व्रती नहीं करते। जितना लिखा है उतना समझ लो। अब इसमें अपने तर्क या अपनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है वो एक अच्छी तरह आचार्य श्री अपने से ज्यादा जानकार थे। और कभी धर्म संकट आने पर इनकी मदद ली भी जा सकती है। जैसे अभी यहां पर आचार्यों ने कहा ना कि आप सन्निकट रहो हमारे जिन शासन के, आपके सन्निकट रहने पर जो उपद्रवी देव हैं वो यहां निकट नहीं आते। आप सन्निकट होते हैं तो वो निकट नहीं होते हैं। आप कहीं दूर चले जाते हैं तो फिर वो आकर के उपद्रव मचा जाते हैं। तो आप यहां निकट रहो, ऐसा कहा उन्होंने। और पद्म पुराण में लिखा था कि बड़े बड़े मंदिर बनवाए और उन मंदिरों को शासन देवताओं द्वारा अधिष्ठित किया। तो ये यक्ष यक्षी जो होते हैं शासन देवता, इनकी स्थापना से रहित जिनालय की स्थापना का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलता। जिनालय में कोई भी जिन बिंब इनसे रहित होता है ऐसा वर्णन, यानी आप ये समझ लो कि आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के भी पास पूरे भारत में या कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख उपलब्ध हो कि मंदिर में इनकी स्थापना नहीं होनी चाहिए, तो वो गाथा वो हमें दिखा दें,
हम बड़े हैं तो उनसे हम प्रार्थना करेंगे, और बाकी जो लोग हैं वो हमें ऐसे सहज रूप से दिखा सकते हैं। तो हम देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी गाथा है जिसमें इसका निषेध है। ये ठीक है कि निषेध न होने का अर्थ विधान होना नहीं है, लेकिन तब भी निषेध न होने को आचार्यों ने न्याय शास्त्रों में प्रमाण के पक्ष में रखा हुआ है। बाधक प्रमाण का अभाव होना उस कार्य को या उसको साधक सिद्ध करता है, उसकी सिद्धि करता है। बाधक प्रमाण न होने से उसकी सिद्धि होती है। उसी प्रकार किसी भी शास्त्र में इनकी स्थापना का निषेध न होना इनकी स्थापना के निषेध का निषेध करता है। भाषा समझ में आ रही है? शास्त्रों में इनकी स्थापना का निषेध नहीं है, तो स्थापना का जो निषेध करते हैं उसका निषेध हुआ कि नहीं? अब लोग इतनी चिंता करते हैं कि अरे उनकी स्थापना करेंगे तो लोग उनको ही पूजने लग जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे। इतनी कल्पनाएं आप क्यों कर रहे हो? आप उनको समझाओ कि भगवान कौन है और फिर सेवक कौन है, स्वामी कौन है। इतना नहीं समझा सकते क्या? समझाओ उनको। लेकिन स्थापना का निषेध करने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पर हमारी कम से कम 20 मिनट आचार्य विद्यासागर महाराज श्री से चर्चा हुई थी अमरकंटक में, कि मंदिरों में इनका होना उचित है कि नहीं है। और हमने उनके सामने एक ग्रंथ अब भी हमारे यहां पर रखा है अलमारी में, त्रिलोक सार ग्रंथ। वही ग्रंथ है जो आचार्य श्री के हाथों में हमने सामने रखा था। उसमें लिखा था कि इस संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, अकृत्रिम चैत्यालय की बात कर रहे हैं, ऐसा एक भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है जहां पर भगवान के साथ सरस्वती की स्थापना न हो, लक्ष्मी की स्थापना न हो, सनत कुमार यक्ष की स्थापना न हो, सारवाण यक्ष की स्थापना न हो। ऐसा एक भी अकृत्रिम चैत्यालय सारे संसार में नहीं है। वो ग्रंथ निकाल लेंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कहां पर है। जो ग्रंथ हमने आचार्य श्री के हाथ में रखा था वो हम दिखाना चाह रहे हैं। ये ग्रंथ था, इसमें से और भी कई बातें हुई हमारी। और इस एक गाथा को लेकर हमारी 20 मिनट चर्चा हमने पूरा नोट किया हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है अभी। वैसे त्रिलोक सार हमारे पास इसमें भी था, इस टैबलेट में, पर हमने वो वाला त्रिलोक सार आपके सामने खोलना उचित समझा जिस पर से हमारी चर्चा हुई थी। एक 128 देव और देवियां भगवान के आजू बाजू रहते हैं मूर्ति में, अकृत्रिम चैत्यालय में। यानी इस तरफ 64, इस तरफ 64। और वो देव और देवी जो जोड़ा होता है ना, जोड़े के हाथ में एक चंवर होता है। अकेले देव या अकेली देवी के हाथ में नहीं होता, पूरा जोड़ा जो रहता है उनके हाथ में रहता है चंवर।
चमरकर नाग जखग, नाग कुमार एक तरफ और यक्ष यक्षी एक तरफ, 128 होंगे। देखिए ये 64 यक्ष यक्षी, 64 नाग कुमार नाग कुमारियां, 64 इधर, 64 इधर 64। तो जोड़े में वो पकड़ते हैं चंवर, तो चंवर की संख्या कितनी होगी एक साइड में? जब ये 64 देव देवियां हैं तो चंवर की संख्या एक साइड में कितनी होगी? 32 होगी, 32 होगी, और 32 इधर होगी, तो कुल मिलाकर 64 चंवर होते हैं। तो ये प्रतिमाएं वहां बनी रहती है। सरिसीय पंथीय गब्ब गे सुट्ट सोहंती, गर्भगृह के अंदर होते हैं ये भगवान के पास। और फिर आगे कहते हैं सिरि देवी सुध देवी सव्वान्न सणक कुमार जखाणम रुवाणीय जिण पासे मंगल मठ विहम विहोधी। ये 988 नंबर की गाथा त्रिलोक सार की, इस पर चर्चा चली थी, 20 मिनट चर्चा हुई थी। तो अगर हमें आइडिया होता है कि आज हम ये लेकर इस पर कुछ बोलने वाले हैं, तो हम वो नोटबुक भी ले आते हैं जिसमें हमने आज जो चर्चा की है वो हमारे पास रखी हुई है। श्री देवी अर्थात लक्ष्मी, श्रुत देवी यानी सरस्वती, सव्वाण सनक कुमार जखाणम, सर्वाण और सनत कुमार यक्ष, इनकी रूवाणीय जिण पास है, जिनेन्द्र भगवान के पास में इनके रूप अर्थात इनकी प्रतिमाएं होती है। और मंगल मठ विहम अभिहोदी, और अष्टमंगल भी होते हैं भगवान के पास। तो ये अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करते हुए आचार्य लिख रहे हैं कि इतने तो कंपलसरी होते हैं भगवान के पास, इतना वैभव, इतने देव, इतनी देवियां तो रहती ही हैं, तो फिर कोई ऐसा निषेध कैसे कर सकता है कि मंदिर में नहीं होना देव या देवता? जो भगवान के साक्षात भक्त हैं उनको आप मंदिर से बाहर निकाल दोगे क्या? ये थोड़ा विचारने की बात है। तो आचार्य ने बोला कि दोनों तरफ से इस बात का ध्यान रखना है। एक तो ये परिच्छद में इनका होना, फिर हमने अमरकंटक में जो मूर्ति बन रही थी, अमरकंटक में भी जो मूर्ति बन रही थी, तो उसमें हमने देखा तो परिच्छद में उन्होंने बनाई है ये आकृतियां। परिच्छद का अर्थ होता है भगवान का जो पूरा वैभव है उसमें। अब पंडित टोडरमल जी जो 200 साल पहले हुए, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा था, वो इसका लिख रहा है, ढूंढारी भाषा में अनुवाद है इसका। तिन जिन प्रतिमानि के पार्श्व विषय श्री देवी और सरस्वती देवी और सर्वाण्य यक्ष और सनत कुमार यक्ष, इनके रूप जय आकार ते तिष्ठे हैं। भावार्थ, जिन प्रतिमा के निकटी इन चारणी का प्रतिबिंब हो है। इन चार की प्रतिमाएं होती है जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के पास। यहां प्रश्न, जो श्री तो धनादिक रूप है और सरस्वती जिनवाणी है, इनका प्रतिबिंब कैसे हो है? श्री लक्ष्मी का अर्थ पैसा होता है, संपत्ति होती है, और सरस्वती जो है आगम होता है, तो इनकी प्रतिबिंब या इनकी मूर्ति कैसे हो सकती है? ताका समाधान, उसका समाधान देते हैं। श्री और सरस्वती दो लोक विषय उत्कृष्ट। श्री और सरस्वती इहलोक और परलोक दोनों लोक में उत्कृष्ट माने जाते हैं। ताते इनका देवांगना आकार रूप प्रतिबिंब हो है, इसलिए उनका आकार देवी के समान होता है। बहुरी, और दो यक्ष विशेष भक्त हैं, और दोनों यक्ष जो है वो विशेष भक्त हैं। समाव शरण में वो धर्म चक्र को सिर पर लेकर खड़े रहते हैं, सर्वाण्य यक्ष। और वो सर्वाण्य यक्ष अलग है जो शासन देवताओं के अंतर्गत आते हैं, दोनों सर्वाण्य यक्ष हैं। ताते तिनके आकार हो हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां भी होती है। बहुरी 8 प्रकार मंगल द्रव्य जिन प्रतिमानि के निकटी शोभे हैं,
और 8 प्रकार के जो मंगल द्रव्य होते हैं वो भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के निकट शोभित होते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए भगवान की प्रतिमा को वैभव रहित कभी भी नहीं बनाया जा सकता। और वैभव में ये चेतन वैभव भी आता है, सिर्फ जड़ वैभव नहीं आता, ये चेतन वैभव है। देव देवियां जो है वो चेतन वैभव, भले मूर्ति के रूप में आप स्थापना करो, तो ये उनका वैभव है। वैभव से रहित कभी भी अरिहंत नहीं होते, अरहंत हमेशा वैभव संपन्न होते। त्रिलोक पंडिती में भी ऐसी ही एक गाथा है, ये त्रिलोक सार ग्रंथ। श्री सुध देवीण तहा सवर्ण सणक कुमार जखाणम रुवाणीम प्रत्येकम पत्तेकम पड़िमावर्रेण रईदाणी। यहाँ और खुलासा हो गया त्रिलोक पंडिती में कि श्रीदेवी, श्रुत देवी, सर्वाण्ण और सनत कुमार यक्ष, इनके रूप प्रत्येक जिन बिंब के पास होते हैं। और पड़िमा वर रैण रईदाणी, और इनकी जो प्रतिमाएं होती है वो उत्कृष्ट रत्नों से रचित होती है। तो आज अपने को ये समझ में आया कि संकट आने पर प्रतिमाधारी के लिए निषेध है, शासन देवता आदि की आराधना नहीं कर सकता। और प्रतिमाधारी के लिए निषेध है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो प्रतिमाधारी नहीं है वो कभी कर भी लेता है। जैसा अभी अपन पढ़ रहे थे ना, इसमें ये लिखा था ये अर्हत आदि पंच गुरु चरणेष्वेव धीर अंतर्दृष्टियस्य आपदा कुलितोपि दर्शनिकस्य, ये पढ़ लिया था। पाक्षिकस्तु भजत्यपि तेवं मर्थक मेक ग्रहणम। जो पाक्षिक अर्थात अभी प्रतिमाधारी नहीं बना है लेकिन पक्षधर है, पाक्षिक है कि मैं ये मार्ग स्वीकार करूं, ऐसी उसकी भावना रहती है, तो वो भजत्यपि, वो भज भी लेता है। संकट आने पर वो संकट निवारण के लिए इनको भज भी लेता है। तो ये बात हो गई। तो ये पहला पक्ष ये था कि वात्सल्य से आप पूजा कर रहे हैं उनकी। दूसरा पक्ष ये था कि आप उनको जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण आप उनको और भगवान को एक जैसा मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। तीसरा ये था कि आप स्वार्थवश उनकी पूजा कर रहे हैं। चौथा ये है कि संकट निवारण के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ, संकट पाप की वजह से आता ना। हाँ, ऐसा इसमें ये बहुत साधारण सी बात है कि कहते हैं कि अपने ही कर्मों का फल है जो भी संकट है, तो फिर इनसे क्या मदद लेना, ऐसा पूछते हैं लोग। तो उस समय अपने कर्म के फलों का चिंतन करके जब पुण्य का उदय आएगा तो संकट टल जाएगा। क्यों अपन इनकी वो करें आराधना, ऐसा कहते हैं। बात ऐसी है कि अब ये देवों की जब चर्चा आती है तब ये सब विवेक की बातें चालू हो जाती हैं। और अपन अगर अपने व्यावहारिक जीवन में देखें तो जब एक दूसरे के ऊपर संकट आता है तो देखो, आप कभी पुलिस के पास जाते हो, कभी वकील के पास जाते हो, कभी डॉक्टर के पास जाते हो, जहां तहां आप संकट निवारण के लिए जाते हो, तब अपन एकदम भूल जाते हैं कि ये मेरे पाप के उदय से आया हुआ है संकट, और पुण्य के उदय से चला जाएगा। तब पाप और पुण्य का गणित कहां चला जाता है। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे भी संकट होते हैं जो देवों के द्वारा निवारित किए जा सकते हैं। तो ऐसे संकटों में देवों की मदद
ली जाती है। और धर्म से जुड़े हुए देवों की मदद लेने पर वो कह रहे हैं कि वो व्रती को नहीं लेना चाहिए। व्रती हो गए हो तो फिर जो धार्मिक देव हैं उनकी मदद आप अपने संकट निवारण के लिए मत लो। और अगर आपके पास विद्याएं हैं तो विद्याओं के माध्यम से तो व्रती लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हो। बल्कि रिद्धियों का प्रयोग करके महामुनि राज ऋषि भी किसी का भला कर सकते हैं। धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि शुभ रिद्धियां बिना कामना किए और कामना करने पर भी काम करती है। साधुओं को रिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, अब उनके पास दोनों प्रकार की रिद्धियां हो सकती है। एक विनाशकारी रिद्धियां भी हो सकती है और एक हितकारी रिद्धियां भी हो सकती है। तो जो हितकारी रिद्धि होती है वो बिना कामना किए भी काम करती है और कामना करने पर भी काम करती है, ऐसा लिखा है। कामना करने पर साधुत्व नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है। जैसे मन पर ज्ञान एक रिद्धि है, अब या फिर अवधि ज्ञान एक रिद्धि है। कोई पूछता है कि हे भगवान, हे गुरुवर, बताइए कि मेरे पूर्व भाव में कैसा क्या था, तो उसके कल्याण के लिए गुरु महाराज उस रिद्धि का प्रयोग करते हैं। वो कामना करते हैं जानने की कि ये क्या थे पूर्व जन्म में, तो फिर उनको अवधि ज्ञान में आ जाता है और बता भी देते हैं। तो रिद्धि का प्रयोग करने से उनको कोई दोष नहीं लगता। कई ऐसी रिद्धियां हैं जिनका प्रयोग करने पर दोष नहीं लगता, कुछ रिद्धियां हैं जिनका प्रयोग करने पर दोष लगता है, फिर उसका शुद्धिकरण करना होता है। तो ये 4 श्रेणियां बनती है कि जब एक मिथ्यात्व के साथ, एक लोभ के साथ, एक संकट आने पर, पाप के उदय में ये कह लो, एक मिथ्यात्व, एक लोभ, एक पाप के उदय में संकट आने पर, और एक वात्सल्यवश कि हम भी जिन भक्त है वो भी जिन भक्त है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके शासन की रक्षा कर रहे हैं, तो हम अवश्य उनका आदर करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। और वात्सल्य से की जाने वाली जो पूजा होती है वो पूजा करेंगे। पूजा शब्द में अपन ये विभाग अवश्य बना लें कि पूजा मोक्ष विनय के अंतर्गत भी होती है और लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत भी होती है। मूलाचार्य की 583 क्रमांक गाथा में लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत की जाने वाली देवताओं की पूजा का वर्णन है, वो ध्यान देने योग्य है। देखिए मूल गाथा में है वो, उस पर ध्यान दीजिए। सब साधु मूलाचार को तो मान्य करते ही हैं, अब उसमें अपन टीका पर अगर ध्यान दो तो टीका में उन्होंने देव पूजा देवता पूजा च 2 शब्दों का प्रयोग किया है, स्वविभवानुसारेण, मूलाचार की 583 क्रमांक गाथा में। तो अपने वैभव के अनुसार, अपने ठाट बाट के अनुसार आप देवद पूजाय सविहवेण, ऐसी गाथा है। देवताओं की जो पूजा है वो अपने ठाट के साथ आप करते हो, वो लौकिक विनय है, मोक्ष विनय नहीं है, ऐसा लिखा हुआ मूलाचार में। तो फिर जो सम्यक दृष्टि अभी लौकिक जगत में जी रहा है, तो वो अगर अपने जैन धर्म के अनुकूल जो देव हैं उनकी ठाट बाट से अगर पूजा करता है और उसके अंदर कोई भ्रांति नहीं है, वो जिनेंद्र को जिनेंद्र मानता है और इनको जो ये है वो मानता है, तो फिर कोई दोष नहीं है मिथ्यात्व संबंधी। मूलाचार की गाथा देखना चाहोगे? ये अब्बुट्ठाणम अंजलि आसन दानम च अति पूजाय लोगाणु वित्ति विणो देवद पूजा सविहवेण। देवताओं की पूजा, इसमें टीका में लिखा है
देवता पूजा च। देखो लौकिक विनय के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसमें आखिरी में लिख रहे हैं देवता पूजा च। देवता पूजा भी आती है। देवता का अर्थ यहां पर देवी है। और स्वविभवेन स्ववित्तानुसारेण देव पूजा च, और कह रहे अपने वित्त के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार ये देवी की पूजा, और साथ में कह रहे हैं देव पूजा च, देवों की पूजा भी है। तो देवों में कौन आएंगे? यक्ष और नाग कुमार आएंगे, और देवियों में यक्षियां आएंगी, और नाग कुमारी भी हो सकती हैं। पद्मावती देवी हैं, नाग कुमारी देवी हैं। तो उनके अपने वैभव के अनुसार जो पूजा की जाती है। तदेतत् सर्वम लोकानुवृत्ति वृत्तिर नाम विनय है। ये सब लोकानुवृत्ति नाम की विनय है। तो ऐसा हम निर्देश नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं करते हो तो ऐसा करने लग जाओ, या करते हो तो बदल दो। ऐसा कुछ हम बदलना नहीं चाह रहे हैं। हम जानकारी दे रहे हैं कि शास्त्र में एक बात लिखी हुई है, फिर आपको जो करना है वो आप अपने विवेक से करना, अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा से। और वो आगम के अनुसार होगी श्रद्धा और विवेक, तो फिर आपके लिए कल्याणकारी है। और आप अगर किसी की बातों में आकर के कुछ भी करने लग जाएंगे, तो फिर वो बातें जो है वो तो बातें ही हैं, वो आगम नहीं है। ये हमने आपके सामने ये सारी बात रखी। मूलाचार की 583 नंबर का था, 583 नंबर्स में हमें ध्यान रखना होगा, इंग्लिश में रिपीट करना है हमें। 583 नंबर की गाथा मूलाचार की। हाँ, ये लोकानुवृत्ति विनय है, इसको लौकिक विनय कह लो। उसमें क्या क्या करना होता है? अब उठ के खड़े होना, अंजलि हाथ जोड़ लेना, आसन देना बैठने के लिए, अतिथियों की पूजा करना। अब अतिथियों की पूजा का भी इसमें खुलासा किया है। वो लोकानुवृत्ति की विनय क्यों है अतिथि की पूजा? अतिथि तो साधु हैं, तो साधु की विनय करना तो मोक्ष विनय है। तो उसको मोक्ष विनय तो है ही, उसको तो निषेध नहीं कर सकते क्योंकि परमेष्ठी है। और परमेष्ठी की विनय को अपन सांसारिक विनय नहीं कह सकते, लेकिन लोकानुवृत्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके घर आए हैं, और घर में आए हुए जो साधु हैं वो मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए आप जो उनका आदर कर रहे हैं वो एक लौकिक शिष्टाचार है। कायदे से देखा जाए तो आप अगर उनके वसतिका में जाकर उनकी पूजा करते हैं तो वो शुद्ध मोक्ष विनय होती। पर वो आपके घर भोजन लेने आए तो आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो उसमें मोक्ष विनय के साथ साथ ये लोकानुवृत्ति विनय भी समन्वित है। मोक्ष विनय इसलिए क्योंकि वो गुरु हैं, परमेष्ठी हैं, और लोकानुवृत्ति विनय इसलिए क्योंकि वो अपने काम से आए हैं आपके यहाँ, वो भोजन लेने के लिए आए हैं। तो फिर आप उनकी जो विनय कर रहे हैं वो उसमें आएगी, लोकानुवृत्ति विनय में। विनय के 5 भेद हैं, उसको समझाते समय आचार्य कह रहे हैं कि ये भी एक प्रकार की विनय होती है। फिर अंत में बाद में कहेंगे कि साधु को कौन सी विनय करने योग्य है, साधु कौन सी विनय न करे, कौन सी करे, वो बता रहे हैं। एक 5वां जो अंतिम विकल्प है इनकी आराधना का, वो विशेष समझने योग्य है, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को समझ में आ पाता है कि ये कहाँ तक सही है। उनको बड़ा अजीब लगता है देख करके। लेकिन अभी ये 4 बातें तो समझ में आ जाती है कि अगर कोई अपनी आस्था में उनको भगवान के बराबर मान ले तो मिथ्या दृष्टि है। अगर कोई वात्सल्य से उनकी पूजा करता है तो फिर ठीक है, जिन भक्त की योग्य विनय करता है, पूजा अधिक करता है। तो अब पूजा अधिक का मतलब वो नहीं है कि अनर्घ्य पद प्राप्त और फिर मोक्ष, अक्षय पद प्राप्त, मोक्ष फल प्राप्त,
ये सारी बातें वहां पर नहीं है। पूजा का अर्थ होता है अपने प्रेम से आप उनको भेंट कर रहे हैं सारी चीजें, और उनको भेंट की हुई वस्तु निर्माल्य भी नहीं होती है, क्योंकि वात्सल्य से दी हुई वस्तु है वो। और भगवान को भेंट की हुई वस्तु जो होती है निर्माल्य होती है, क्योंकि भगवान को दी है तो उसको भगवान भी नहीं लेंगे और फिर चढ़ाने वाला भी नहीं लेगा। भगवान को जो पूजा में समर्पित द्रव्य है वो एक बार आपने चढ़ा दिया तो उसको निर्माल्य की श्रेणी में रखा जाता है, और निर्माल्य को ग्रहण नहीं करता कोई भी जिन भक्त निर्माल्य को ग्रहण नहीं करता। पांच ऐसे द्रव्य हैं जो चढ़ाने के बाद भी ग्रहण किए जाते हैं, पर ग्रहण करते समय वहां पर कुछ आप और भेंट कर देते हैं वहां। जैसे आप आरती करते हैं तो आरती करने के बाद वो आसिका लेते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, उसमें कुछ डाल देते हैं, कुछ सिक्के या जो भी डालना हो वो डाल देते हैं। और इसी तरह गंधोदक लेने वाले भी गंधोदक के पात्र में कुछ कॉइन्स वगैरह डाल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि गंधोदक आपने भगवान के ऊपर वो धारा कर दी थी, और फिर वो आप ले रहे हो, तो भगवान पर धारा हुआ जो जल या जो भी द्रव्य है वो आप ले रहे हो, तो फिर निषेध नहीं है उसका, पांच चीजों का निषेध नहीं है, पर बाकी चीजें नहीं लेते हैं अपन। जैसे आपने मिठाई चढ़ाई तो वो मिठाई आप नहीं खा सकते, आपने माला चढ़ाई तो वो माला आप ले सकते हैं। इवन जो फूल माल, ज्ञान माल, इनकी बोलियां लगती थी उधर उत्तर तरफ या मध्य भारत में। 10 दिन आते हैं पर्व के, उसके अंत में वो पद्धति थी। तो ज्ञान माल और फूल माल जो होते हैं, अब फूल माल वो है जो भगवान को छुए हुए माला है। मैना सुंदरी ने अपने पिता को वही माला दी थी, स्वयं प्रभा ने दी थी, कितने उदाहरण आते हैं ऐसे। और वो माला देने जाती है तभी वो पिता पूछते हैं, मतलब पिता के मन में विचार आता है कि अब ये विवाह योग्य हो गई है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। तो भगवान के चरणों से स्पर्शित माला ग्रहण की जाती है, उसमें निर्माल्य का दोष नहीं लगता है। उसके बदले जरूर मंदिर में कुछ आप भेंट कर दो, चाहे वो अर्थ राशि हो या कुछ भी हो, जैसे गंधोदक के उसमें आप डाल देते हैं, या फिर ये दीपक वाली उसमें आप कॉइन्स वगैरह डाल देते हैं, वैसा है। और वैसे भगवान के चरणों में जो गंध लेपन किया जाता है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, पंडित जब भूरामल जी थे, वो ब्रह्मचारी भूरामल जी, तब उन्होंने जयोदय महाकाव्य लिखा है। तो उस जयोदय महाकाव्य में उन्होंने लिखा है कि जय कुमार और सुलोचना, जयोदय, जय कुमार की कथा है वो। तो भगवान के चरणों में जो केसर और वो लगा रहता है, उसको लेकर के उसने अपने सिर पर तिलक लगाया। तो ये बात आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपनी पूर्व अवस्था में लिखी है। तो इसका अर्थ यह है कि उनकी जानकारी में थी ये बात कि ऐसा हो सकता है। तो ये 4 वस्तुएं हो गई ना, गंधोदक, पुष्प, फिर ये आरती वाला भी हो गया, और ये गंध का भी हो गया। और इसी प्रकार ऐसा कहते हैं, अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम जो हमें जानकारी प्राप्त है उस हिसाब से बता रहे हैं। अर्चना फल भी होता है, कुछ कोई अर्चना फल होता है, उस फल को भी लेते हैं, ऐसा बताते हैं। वो किसी एक ग्रंथ में ये 5 वस्तुओं के नाम आते हैं। हमारे पास जब वो श्लोक आ जाएंगे तो फिर हम वो श्लोक भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे, जब आएंगे तब आपके लिए, जहां भी जब मिलेंगे तो फिर वो श्लोक हम आपको बताएंगे। ये 5 चीजें इसमें रहती है, बाकी चीजें नहीं लेते हैं भगवान के वहां से। बाकी जो चीजें आपने अर्पित कर दी
और जैसे अक्षत अर्पित कर दिया तो अक्षत को वापस नहीं ले सकते आप, वो निर्माल्य हो गया। लेकिन वहां पर देवों को जो आप दे रहे हैं वो वात्सल्य से दे रहे हैं। यहां पर तो आप पूरी तरह से उनको समर्पित करके, यानी एक प्रकार से आप ये चाहते हैं कि भगवान ये मैं आपके सामने रख देता हूं, मैं इसको आपके सामने बिल्कुल अर्पित कर देता हूं, निर्वपामी थी, पर मैं आत्म कल्याण की भावना रखता हूं अंदर। भगवान की भक्ति में आत्म कल्याण की भावना होती है, और वहां उनके साथ जो करते हैं अपन, तो वहां पर भक्ति वाली बात ना होकर के वात्सल्य वाली बात होती है। तो वात्सल्य में ऐसा होता है कि जैसे आपने अपने मित्र को कुछ मुंह मीठा किया, तो वो भी अधिकार रखता है कि वो भी आपके मुंह में, कोई आपने लड्डू डाला वो बर्फी डाल सकता है आपके मुंह में, ऐसा व्यवहार होता है। तो इसी तरह ये जिन भक्त की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको जो चीज अर्पित कर रहे हैं तो उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि वो बांटा जा सकता है, और प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता होता है, तो उसका उस तरह से चलता है। फिर इसमें जो जो बातें हम आगम से बता रहे हैं, ये जो जो जानकारियां अतिरिक्त आ रही है, वो हो सकता है इसमें संशोधन भी संभव हो, इसमें कुछ परिवर्तन भी संभव हो, लेकिन जो जो बातें शास्त्रों से, गाथाओं के माध्यम से हमने आपके सामने रखी है, वो तो अकाट्य है, वो तो ग्राह्य है। और ये जो 4 श्रेणियां बताई हैं, वो 4 श्रेणियां आगम के आश्रय से ही बताई है, इसलिए इसमें भी कोई दूसरा विकल्प नहीं बनता। 5वीं श्रेणी अभी बताना बाकी है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अभी इतना रखते हैं। जैनम जयतु शासनम। ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 105 ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ರತ್ನಕರಂಡ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿನ ದೇವತಾ ಮೂಢತೆ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ವಿವರಣೆಗಳು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮಲಿನತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತರನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಸಣ್ಣವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೋಭ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ? ಆಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಧರ್ಮಾಮೃತದಲ್ಲಿ, ಕುಮ್ಮಟ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಜಿನ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಜಿನ ಭೇದದಿಂದಾಗಿ ಜಿನರ 2 ಪ್ರಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸಕಲ ಜಿನರು. ತೀವ್ರ ಕಷಾಯ, 5 ಇಂದ್ರಿಯ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಧುಗಳು ದೇಶಜಿನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೊಮ್ಮಟ ಸಾರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ, ದೇವತೆಗಳದ್ದು 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ. ಗೊಮ್ಮಟ ಸಾರದ 31ನೇ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿರತ ಮತ್ತು ಅವಿರತ ಅಂದರೆ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಜೀವಿ ಕೇವಲ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನತುಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಇಂದ್ರರು ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮಾತೆಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ಧರ್ಮಾಮೃತದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿ
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತ, ಅಂದರೆ ಉರಗ, ಮಹೋರಗ, ನಾಗ, ರಾಕ್ಷಸ, ಭೂತ, ಪಿಶಾಚಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳು ಶಾಂತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳು ಸದಾ ನಿಕಟವಿರಬೇಕೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಸಹಾಯಕರಾಗುವಂತಹ, ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗುವಂತಹ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳು ಜಿನಬಿಂಬದೊಡನೆ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಿನಬಿಂಬದೊಡನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಅಮರಕಂಟಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಲೋಕಸಾರ ಗ್ರಂಥದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಲೋಕಸಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 64 ಯಕ್ಷಿಯರು ಹಾಗೂ 64 ಯಕ್ಷಿಯರು ಮತ್ತು 64 ನಾಗಕುಮಾರಿಯರು ಚಾಮರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ವೈಭವ ಅವರ ಸಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಇರುವ ಅವರನ್ನು ಮಂದಿರದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಡಿತ್ ತೊದರ್ಮಲ್ಜಿಯವರು ಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿಕಟ ಈ 4 ಪ್ರತಿಮೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು 2 ಯಕ್ಷಿಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವೈಭವರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚೇತನ ಸಹಿತ ವೈಭವವಾಗಿದೆ. ವೈಭವರಹಿತರಾಗಿ ಅರಿಯಂತರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ತಿಲೋಪಣ್ಣತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿಗಳು ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಲಾರರು. ಆದರೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿಮಾಧಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಉದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಂಕಟ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜನ ಕೇವಲ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಉದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಲೋಭ, ಪಾಪದ ಉದಯ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಭಾವದಿಂದ, ಲೋಭದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಮಲಿನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಚಾರದ 583ನೇ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 2 ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ವಿನಯ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕಾನುವೃತ್ತಿ ಪೂಜೆ, ಲೋಕ ವಿನಯ ಪೂಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ವಿನಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಲೌಕಿಕ ವಿನಯದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೌಕಿಕ ವಿನಯದ ಅಂತರ್ಗತ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ದೇವರ ಮತ್ತು ದೇವಿಯರ ಪೂಜೆ, ಇದು ಲೋಕಾನುವೃತ್ತಿ ನಾಮ ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ಕೊನೆಯ ವಿಕಲ್ಪ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಿರುವುದೆಂದರೆ, ಯಕ್ಷಿಯರಿಗೆ
ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂಥ ದ್ರವ್ಯ ಅದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ದ್ರವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಂಥ ಮಾಲೆ, ಗಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಧೋದಕ, ಪುಷ್ಪ, ಗಂಧ, ಆರತಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇವತಾ ಮೂಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.